Hallelujah, praise the Lord and welcome back to my channel The Word। तो आइए हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक। हम ईस्टर क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हम ईस्टर इसलिए सेलिब्रेट करते हैं because it reminds us that Lord Jesus Christ has defeated death। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय हासिल की। हालेलुया। जैसे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस पर हम प्रभु यीशु मसीह के बर्थ को हम सेलिब्रेट करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ह्यूमन फॉर्म में इस धरती पर जन्म लिया ताकि वो हमारे पापों के लिए सफर करे, फिर उन्हें क्रूसिफाई किया जाए और वो फिर रेजरेक्ट हो सके। हालेलुया। तो जो ईस्टर पे हम ये याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आए, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी सफरिंग्स को झेला, उन्हें क्रूसिफाई किया गया और तीसरे दिन वो मरे हुओं में से जी उठे। हालेलुया। He rose from the death, showing that he has paid the price for our sins on the cross of Calvary। Hallelujah, praise the Lord। तो आइए चलते हैं हम वचन में और जानते हैं क्या किसी भविष्यवक्ता के द्वारा पवित्र आत्मा ने इस बात का जिक्र किया था। भजन संहिता 16 वर्स 10 हमसे कहता है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। हालेलुया। राजा दाऊद पवित्र आत्मा में भरकर भविष्यवाणी करते हैं कि हे मेरे पिता परमेश्वर, आप मेरे प्राण को मरे हुए लोगों में नहीं छोड़ोगे और ना ही आपके पवित्र जन को सड़ने दोगे। और आप जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस पर मर गए और जब उन्हें वो नई कब्र में रखा गया तो तीसरे दिन अपने पूरे शरीर के साथ जी उठे। हालेलुया। उनका शरीर कहीं भी सड़ा नहीं, उनके शरीर को कहीं भी कीड़ा या जो भी सड़ने का प्रोसेस होता है वो उनकी बॉडी में स्टार्ट नहीं हुआ था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी पाप नहीं किया था, ना कोई बचपन में पाप किया था और ना ही उन्होंने आखिरी सांस तक कोई पाप किया था। हालेलुया। इसी तरह यशाया की किताब चैप्टर 26 का वर्स 19 हमसे कहता है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आखिरी शब्द कहकर अपने प्राणों को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो क्या होता है? बड़ा ही भूकंप आता है, मंदिर का पर्दा ऊपर से 2 भागों में फट जाता है और जो कब्र में जो धार्मिक लोग गड़े हुए थे वो सब जी उठते हैं। पवित्र शास्त्र हमसे कहता है, अगर आप लूका की किताब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि मुर्दे कब्रों में से बाहर उठे, जिंदा जीवित जो धार्मिक थे और अपने अपने नगर में चले गए और लोगों ने उन्हें ये होते हुए देखा वहां पर और गवाही दी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उसकी भविष्यवाणी यशाया पहले ही पवित्र आत्मा में भरकर करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी मैजिकल बात है। इसी रीति से होशे की किताब चैप्टर 6 का 2 हमसे कहता है, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में होशे कहते हैं कि 2 दिन के बाद तीसरे दिन
वो उन्हें जिलाएगा। इसका मतलब वो कौन है? परमेश्वर, हमारे परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जिंदा करेंगे। हालेलुया। इसी तरह से मरकुस की किताब चैप्टर 9 का 31 हमसे कहता है कि पिता प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी मृत्यु के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की थी और उन्होंने अपने चेलों को इसके बारे में बताया था। पर उस समय जब ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं तब उनकी समझ में नहीं आती है। हम देखते हैं कि मरकुस की किताब हमसे क्या कहती है, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इस पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में कम से कम 3 बार अपने चेलों को अपनी मृत्यु के बारे में प्रोफेसी की थी, उन्हें बताया था। पर तब उनके चेलों की समझ में कुछ नहीं आया था और उनमें वो हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह से डिटेल में पूछें कि इसका मतलब क्या है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी अंतिम शब्द जब देखते हैं कि सब पूरा हो चुका है, उन्होंने सबके पापों का दाम चुका लिया है, पनिशमेंट ले ली है, सफरिंग भुगत ली है, तब वो अपने प्राणों को अपने पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और पर्दा मंदिर का ऊपर से नीचे तक फट जाता है, मुर्दे कब्रों में से जी उठते हैं और अपने अपने नगरों में चले जाते हैं। बहुत ही बड़ा भूकंप आता है। फिर वहां पे यूसुफ नामक का एक व्यक्ति था और राजा पिलातुस के पास जाता है, प्रभु यीशु मसीह की डेड बॉडी को क्लेम करता है, उन्हें अच्छे सफेद मलमल के कपड़ों में लपेट कर उन्हें नई कब्र में रखते हैं और उनके पीछे पीछे कुछ स्त्रियां जाती है। उनमें से एक स्त्री मरियम मगदलीनी भी थी। हालेलुया। वो देखते हैं कि प्रभु को कहाँ रखा हुआ है। फिर दूसरे दिन शबात का दिन रहता है। जब सब का दिन बीत जाता है तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम दोनों सुगंधित वस्तुएं मोल लेकर कब्र के पास जाती है। सुबह सुबह यहाँ पर परमेश्वर के बच्चों, आप जान सकते हो कि वो प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह से कितना प्रेम करती थी और वो सुबह सुबह बड़ी भोर को जाती है और वो मन में सोचती है कि कब्र का तो दरवाजा बहुत ही बड़े पत्थर से ढका हुआ रहता है, तो वो पत्थर हमारे लिए कौन सरकाएगा। ये सोचते सोचते ही वो लोग जाते हैं, वहां पहुंचते हैं और सरप्राइज्ड होते हैं कि वो पत्थर पहले से ही हटाया हुआ है, कब्र का मुंह खुला हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं मरकुस की किताब चैप्टर 16 का वर्स 6 और 7 कि वहां पर जब वो पत्थर कब्र के मुंह से लुढ़काया हुआ पाकर जब मरियम मगदलीनी झांक कर देखती है तो वहां पर उन्हें स्वर्गदूत दिखाई देता है सफेद चमकीले वस्त्रों में और वो उनसे कहते हैं, उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर की बात पर गौर करो मेरे प्रियो, परमेश्वर के बच्चों। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में पहले ही भविष्यवाणी की थी और जब मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम जब वहां कब्र पर पहुंचती है सुबह सुबह तीसरे दिन, तब कब्र पर जो पत्थर था वो लुढ़काया हुआ पाकर वो और सरप्राइज्ड होते हुए अंदर झांकती है तो वहां पे उन्हें स्वर्गदूत मिलता और स्वर्गदूत उनसे कहता है कि जिसे तुम ढूंढ रही हो वो तो मरे हुओं में से
जी उठा है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर मरे हुओं में से जी उठा है। He has won the death। और स्वर्गदूत उनसे ये भी कहते हैं, और अभी किसी को विश्वास नहीं होगा, कोई सोच सकता था कि अरे नहीं, शायद उनकी जो बॉडी है वो कहीं और पे रखी गई हो, और हमें इसी रीति से ऐसे ही बता रहे हैं कि नहीं नहीं, वो मरे हुओं में से जी उठा है। इसलिए परमेश्वर का प्लान आप देखिए, परमेश्वर आपको प्रूफ के साथ बता रहा है, क्योंकि उनकी बातें आम इंसानों की बातें नहीं है, वो परमेश्वर है, विश्वास के योग्य है। और स्वर्गदूत उनसे कहते हैं कि वो गलील को जाएगा, जैसे उसने तुम लोगों से कहा है कि वो वहां पे जाएगा, और वो आप सभी लोगों से मिलेगा। वहां पर आप उसे मिलोगे, क्योंकि जब हम उनसे मिलेंगे तभी हम विश्वास कर पाएंगे कि हाँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि मनुष्य के पुत्र को पकड़वाया जाएगा, मार दिया जाएगा, पर तीसरे दिन वो जी उठेंगे। और इसी रीति से ये कंप्लीट होता है, हालेलुया। ताकि जब वो उनसे मिले अपने पूरे बॉडी के साथ, उन घाव के निशानों के साथ, तब उन्हें विश्वास होगा कि यस, जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा था वो सब सच है। और तब सभी लोग उन पर विश्वास करेंगे। और क्या होगा जब सब लोग उन पे विश्वास करेंगे, उनकी बातों पे, उनके सिखाई हुई बातों पे विश्वास करके उनके मार्ग पे चलेंगे, तो उन्हें उद्धार मिलेगा, और वो भी परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में अनंत जीवन पाएंगे, खुशहाली का जीवन पाएंगे, और वो परमेश्वर के राज्य में अपना धन जोड़ेंगे, जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूका भी हमसे इसके बारे में कहते हैं, चैप्टर 24 वर्स 5 to 7। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कौन किससे बात कर रहे हैं? यहाँ पर स्वर्गदूत, जिन्होंने कब्र का जो पत्थर था, कब्र के मुख पर जो पत्थर था, उसे लुढ़काया था, वही स्वर्गदूत मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और जो लेडीज उनके साथ वहां पे गई थी वो सुगंधित वस्तुएं मोल लेकर, उनसे कहते हैं कि आप लोग जिंदा को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो? वो यहाँ पर नहीं बल्कि जी उठा है। तो प्रियो, हम यहीं पे देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे तो कितने सारे स्वर्गदूत आके वहां पर जो शेपर्ड्स थे उनको बताते हैं कि उद्धारकर्ता जन्म लिया है, और उन्हें बताते भी है कि स्टार को फॉलो करो। वही स्वर्गदूत जब प्रभु यीशु मसीह जीवित होते हैं तब वो कब्र का जो पत्थर था वो लुढ़का देते हैं। और हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि जब इजराइलियों पे संकट आते थे तो साक्षात स्वर्गदूत परमेश्वर जब स्वर्गदूत को आज्ञा देते थे, स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते थे। तो यहीं पे हम जान सकते हैं कि अगर प्रभु चाहते, अगर परमेश्वर चाहते तो अपने स्वर्गदूतों को एक ऑर्डर बस देते और स्वर्गदूत सबको मार डालते, और उन्हें एक सेकंड भी नहीं लगता, एक पल भी नहीं लगता ये सब करने के लिए। बट परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। परमेश्वर ने जैसे नूह के टाइम पे प्रलय लाया और सारी पृथ्वी को धो डाला और सिर्फ नूह और उसके परिवार और कुछ जानवर पंछियों को बचा, परमेश्वर वो फिर से कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाचा बांधी थी कि मनुष्य के पापों के लिए फिर से धरती को तकलीफ
नहीं दूंगा। और परमेश्वर को बहुत दुख हुआ था जब उन्होंने ये किया था, और इसलिए उन्होंने ये वाचा बांधी थी। और प्रभु यीशु मसीह को, जो उनके एक बेटे थे, जिन्हें हम जानते कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्हें हमारे पापों के लिए इस धरती पर भेजा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखते हैं, और हम कहते हैं, जब हम कोई मांग रखते हैं परमेश्वर से और जब वो मांग पूरी नहीं होती है तो हम रोने बैठते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, प्रभु है ही नहीं, प्रभु हमारी स्तुति ही नहीं लेता है, प्रभु हमें कुछ देता नहीं है, मैं इतना परेशान हूँ, प्रभु को शायद मजा आता होगा। हम ऐसे आरोप लगाते हैं, हम दोष लगाते हैं परमेश्वर पर हम खुद पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या हम परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, क्या हम धार्मिकता में चल रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या हमें परमेश्वर से प्रेम है। तो प्रियो, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर हमें परमेश्वर पहले से प्रेम नहीं करते तो क्या हम उनसे आज प्रेम रखते, क्या हम उनसे प्रेम करते? यहाँ पर ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने परमेश्वर का अनुग्रह पहले नहीं पाया, या उसने परमेश्वर के प्रेम को पहले नहीं चखा और उसने फिर अपना जीवन बदली किया, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर अपना अनुग्रह बरसाया, अपना प्रेम उस पर बरसाया, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। और क्योंकि वह हमसे प्रेम करते हैं, वो हमें किसी मुसीबत में गिरने नहीं देते हैं। हमें लगता है हमारी बुद्धि में कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, पर परमेश्वर जानता है कि इस चीज का आगे फ्यूचर क्या होगा, और वो चीज अगर हमें बहुत ही दुख देने वाली है तो परमेश्वर उस चीज को या उस इंसान को हमसे पहले ही अलग कर देता है, ताकि वो नहीं चाहता कि अपना बेटा या अपनी बेटी बाद में बहुत दुख और तकलीफ में जाएं। हालेलुया। हमें इस बात की समझ रखनी चाहिए और हमें अपना पूरा विश्वास परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी मनुष्य पर अपना विश्वास रखेंगे तो 110% वो विश्वास आपका टूटेगा, चाहे वो आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके बच्चे हो। पर अगर आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, परमेश्वर पर अपना विश्वास रखेंगे, अपने सारे काम काज को परमेश्वर के हाथों में दोगे, अपने ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को, अपने एम्बिशंस को परमेश्वर के हाथों में दोगे, तो वो आपके लिए हमेशा भलाई के बारे में सोचेंगे, आपको भलाई की बातें सिखाएंगे, और जो चीज आपके लिए बेस्ट है वो आपको 110% देंगे, और उस चीज को फिर कोई भी ले नहीं सकता, चुरा नहीं सकता। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहन और परमेश्वर के बच्चों, जो कोई, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी कम्युनिटी का हो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जो उनकी सिखाई और बताई हुई बातों पे चलने का प्रयत्न करता है, वो उद्धार पाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभियों से प्यार किया है। उन्होंने हम सभियों के पापों का दाम उस क्रूस पे चुका दिया है अपनी मृत्यु के साथ। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए। हालेलुया। और एक क्रिश्चियनिटी, मेरे प्रियो, क्रिश्चियंस कोई धर्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी एक बिलीफ है कि हम प्रभु यीशु मसीह, हमारे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पे विश्वास करते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं, वो सभी लोग क्रिश्चियंस हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की किताब चैप्टर 11 का वर्स 25 और 26 हमसे कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया। ये बातें
किसने किससे कही? ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने मार्था और मरियम से कही, जो लाजरस की बहनें थी। जब लाजरस मर चुके थे और वो कब्र में पड़े 4 दिन हो चुके थे, तब प्रभु यीशु मसीह आते हैं और वहां पर उनकी बहनों को ये बात कहते हैं कि रेजरेक्शन और इटर्नल लाइफ जीसस क्राइस्ट ही है, प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किस मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं? ये संसारिक मृत्यु के बारे में नहीं बात हो रही है, ये बात हो रही है आत्मिक मृत्यु की, स्पिरिचुअल डेथ की। जब हम पाप करते हैं तो हम अपनी आत्मा में मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं? हम दुष्ट के स्लेव बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, जब हम झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को छुपाने के लिए हमें और 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। हमारे माइंड में वो लगातार चलता रहता है, हमें शांति नहीं होती है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, और हम क्या होते हैं? दुष्ट के स्लेव बनते हैं। हम उस झूठ के स्लेव बनते हैं और हम उसकी आड़ में और झूठ बोलते जाते हैं और हम अपनी आत्मा में मर जाते हैं। हमारे जीवन की शांति खो जाती है। पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के बताए और सिखाए हुए बातों में विश्वास रखते हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उनसे जब प्रेम करते हैं, तब हम उनकी बताई और सिखाई हुई बातों पे चलने का पूरा प्रयत्न करते हैं। पूरा हम उनको ध्यान देते हैं, मनन करते हैं उनकी बातों को, और तब हम सोचते हैं जब ऐसा मौका आता है कि नहीं, आपका और कोई बचाव नहीं, पर अगर आप एक झूठ बोल दो तो ही आप इस सिचुएशन से बच सकते हो। तब क्या होता है? हम पवित्र आत्मा में भरे हुए होते हैं और पवित्र आत्मा हमसे कहता है और हमें धाड़स देता है कि नहीं, इस झूठ को धिक्कार, इस झूठ से बचार है, इस झूठ को मना कर। और हम क्या करते हैं? जब हम परमेश्वर के बच्चे होते हैं, जब हम ट्राई करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमें पूरी शक्ति और सामर्थ्य से भरता है और हम झूठ बोलने से इनकार करते हैं और हम सच बोलते हैं। हम परवाह नहीं करते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। हालेलुया। और हम आत्मा में जीवित रहते हैं। हालेलुया। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की शांति होती है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की किताब चैप्टर 6 वर्स 9 में पौलुस कहते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार मर गए, परंतु वह जी उठे और अब डेथ का उन पर कोई भी डोमिनियन नहीं है, उन पर प्रभुता नहीं है मृत्यु की। हालेलुया। इसी रीति से 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 14 में पौलुस कहते हैं, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने, परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपने सामर्थ्य से जिलाया और वो हमें भी जिलाएगा। हमें मतलब किनको जिलाएगा? जो कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके डेथ और रिजरेक्शन में विश्वास करते हैं। वो विश्वास करते हैं कि he has paid the price for our sins on the cross of the Calvary। उन सभीयों को हमारे पिता जिलाएंगे। हालेलुया। वो सभी लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सारे लोग उद्धार पाएंगे, इटर्नल लाइफ पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और पौलुस ऐसे हवा में बातें नहीं करते हैं। पौलुस
पवित्र आत्मा में भरकर ये सारी बातें कहते हैं। हालेलुया। इस रीति से 1 पत्रस चैप्टर 1 वर्स 3 and 4 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी सुंदर बात है प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इस धरती पर मनुष्य रूप में जन्म लिया, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए उन्होंने बहुत से सफरिंग्स को झेला और उनको मारा गया उस क्रूस पर, उनका लहू बहाया गया। परंतु परमेश्वर परमपिता, हमारे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन जीवित किया। वो मरे हुओं में नहीं है, परंतु वो जीवित है। और उनकी गवाही सारे चेलों ने भी दी और स्वर्गदूतों ने भी दी। हालेलुया। और इसलिए हम ईस्टर का त्योहार, यानी कि हम रेजरेक्शन, परमेश्वर के रेजरेक्शन को मनाते हैं। और आपको मनाना चाहिए परमेश्वर के रेजरेक्शन को, क्योंकि ये हमें रिमाइंड करता है कि प्रभु यीशु मसीह came into this world, he suffered for our sins and he died on the cross of Calvary and he has paid the price for all of our sins. Hallelujah. And who believes in him gets the gift of eternal life and salvation. Hallelujah. Praise the Lord. तो हमने देखा कि परमेश्वर के रेजरेक्शन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, और सेलिब्रेट करते टाइम हमारे मन में हमें क्या भावनाएं रखनी चाहिए। हालेलुया। यहाँ की इस पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमें उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, पर ये हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हमें परमेश्वर के बलिदान को याद रखें और हम अपने आप को हम्बल करें और उनकी सिखाई और बताई हुई बातों पर मनन करें और उनकी सिखाई और बताई बातों पे चलने का प्रयत्न करें। और जो गिफ्ट उन्होंने ऑलरेडी हम सभियों पे उंडाल दिए है, उद्धार की, सल्वेशन की, इटर्नल लाइफ की, वो हम सभी पाएं और उनके साथ हम एंड में उनके साथ उनके सिंहासन के पास हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।